चित्त पे कार्य करें, बड़े ही आनंद उत्साह और उल्लास के साथ प्रभु परमात्मा का पूर्ण भक्ति से स्मरण करना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम जयं जयतु शासनम विश्वकल्याणकारकम गुरुवपत्नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। जय बोलिए अनंतानंद सत परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेवी खजराक्षी अचित्रान भगवान की, परम पिता परमेश्वर मूलांक तीर्थंकर श्री परम प्रभु भगवान की, परम पूज्य चरण चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य विक्षण ज्ञान उपयोगी मम दीक्षा शिक्षा प्रदाता गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, जन्माणी माता की, जिसने राग द्वेष का मालिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। भक्त वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन करो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त उसी में रहो। उपस्थित सत श्रद्धालु देवी शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रणमोकार महा अर्चना में ली भक्ति रस से ओतप्रोत मां जिनवाणी के रसास्वादन को सुनने के लिए लगाए आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव। कदम दर कदम बढ़ते चले जाते हैं तो मंजिल के निकट और पास आते चले जाते हैं। हम लोग भी एक एक कदम बढ़ा रहे हैं और बहुत छोटे छोटे कदम बढ़ाते बढ़ाते एक दिन बड़ी मंजिल को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। कल हम लोगों ने ये भावना भाई कि हे भगवान नहीं सताऊं किसी चीज, इस पंक्ति को हम लोगों ने बड़े ही गौर और गंभीरता से अंगीकार किया और संकल्पों के साथ अपनी शुरुआत की। आज उसकी अगली पंक्ति अगला पद तीसरे काव्य का झूठ वचन नहीं कहा। हे भगवान मैं जीवन में सताऊं नहीं किसी को, इतना ही नहीं मैं अपने वचनों से भी किसी को कष्ट पहुंचा सकता हूं। मैं अपने वचनों से भी कभी हिंसा कर सकता हूं, उसके लिए बाढ़ के रूप में काम आने वाले मैं वो झूठ वचन का भी त्याग करता हूं। मेरे मुख से कभी भी झूठ ना निकले। झूठ का अर्थ है असत्य। जहां सत्य का अभाव हो जाए, जहां मन में कुटिलता आ जाए, जहां मन में छल कपट आ जाए, वहीं से सत्य का नाश और सत्य का प्रकाश होने लगता है। असत्य हमारे जीवन में तभी प्रवेश करता है जब हम कुछ छुपाना चाहते हैं, अपने मन में कुछ दबाना चाहते हैं, दूसरे को कुछ और ही जताना चाहते हैं, तब हमारे हृदय से
हमारे मुख से वह असत्य वाचन होता है। हम स्वयं को जब सही जताना चाहते हैं और दूसरे को गलत दिखाना चाहते हैं, तब शब्दों में हेरफेर हो जाती है, वह मायाचारी प्रवेश कर जाती है, वह शब्दों का उलटफेर होना ही असत्य है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना कहना और उसको अलग ही रूप दे देना, यही असत्य है। यही संतों की वाणी असत्य का परिभाषित करती है। मानव व्यक्ति कभी कभी हास्य व्यंग में भी झूठ बोलता है, कभी कभी निष्प्रयोजन होकर भी झूठ बोलता है, जिससे कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, जिस कार्य से अपनी सिद्धि हो जाए, सोचता है झूठ बोलने में क्या जाता है। कभी कभी वह सत्य असत्य जैसा प्रतिभासित होता है। सत्य ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, ना ब्रूयात् सत्यम प्रियम। सत्य बोलो, बहुत अच्छी बात है, प्रिय बोलो, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी ऐसा सत्य मत बोलना जो दूसरे को अप्रिय हो। ये जीवन में गांठ बांध के रख लेना कि सत्य बोलना तो अच्छा है, लेकिन कटु सत्य बोलना अच्छा नहीं, जिससे दूसरे का हृदय घात हो जाए, जिससे दूसरे की आंखों से अश्रुपात हो जाए, ऐसा सत्य बोलकर भी क्या मिलेगा। काणी से काणा कहो तुरंत ही जाए रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले कैसे गई थी फूट। किसी से प्यार से दो शब्द कहकर उसके दिल की बात को तो जान सकते हो, लेकिन उसके अवगुणों को उसके मुख पर दर्शा देने से वह भी असत्य ही प्रतिभासित होता है। श्रावकों को ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जो हित मित्र प्रिय की परिभाषा में, हित मित्र प्रिय की परिधि में नहीं आता हो। एक राजा, उसका एक नेत्र हीन था, अर्थात काणा था। उसने अपना चित्र बनवाने के लिए चित्रकारों को बुलाया और पहला चित्रकार आया, उसने देखा राजा तो काणा है और इसका सुंदर चित्र बनाने के लिए कहा है, क्या करूं? और बोल भी दिया, यदि चित्र पसंद नहीं आया तो फांसी की सजा होगी। अब उस चित्रकार ने चित्र तो बना दिया और चित्र बहुत सुंदर भी था, बहुत प्रिय भी था, लेकिन उसे फांसी की सजा हो गई। जानते हो लोग, उसने चित्र में राजा की दोनों आंखें बना दी, दोनों आंखें खोल दी, दोनों आंखों से राजा देख रहा था। राजा ने कहा ये प्रिय है लेकिन असत्य है, इस चित्रकार को फांसी की सजा दी जाए। दूसरा चित्रकार बुलाया गया, उससे भी बात कह दी गई और उसने भी चित्र बना दिया और उसने चित्र बनाया, सुंदर चित्र था, लेकिन चित्र देखते ही राजा को गुस्सा आ गया और कहा चित्र प्रिय है लेकिन सत्य होते हुए भी मेरे लिए अप्रिय नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें मेरे को काणा दिखाया गया, मेरी सच्चाई को दिखाया गया है, अर्थात ये सत्य होते हुए भी अप्रिय है, इसे भी फांसी की सजा में चढ़ा दिया। अब तो जो चित्रकार का हो वही घबराता, दो की फांसी की सजा हो गई। हर चित्रकार
वहां उनके सामने जाने से डरने लगा। फिर एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत होशियार एक चित्रकार को बुलाया और उससे कहा तुम्हें चित्र बनाना है और प्रिय नहीं लगा और सत्य भी होना चाहिए और राजा को भी पसंद आना चाहिए। यदि ऐसा चित्र नहीं बनाया तो फांसी की सजा। उसने चित्र बनाया और चित्र राजा को पसंद आया। उसमें सत्यता भी थी और प्रियपना भी था, इसलिए उसको सोने की मोहरों से तोड़ दिया। जानते हो उसमें क्या था? राजा काड़ा भी था और राजा का कोई झूठ प्रदर्शन भी नहीं था। बस फर्क इतना था कि राजा को शिकार तीर कमान चलाते हुए दिखाया जिसमें उपयोग लग रहा था उसके लक्ष्य की ओर। उसमें एक आंख बंद और एक आंख खुली ही होती है। जिसकी दोनों आंखें भी हो वो भी अपनी एक आंख बंद करके लक्ष्य को उतारता है। उसमें सत्यता भी थी, उसमें प्रियता भी थी, इसलिए उसको सोने की मोहर से तोड़ दिया। बहुत मुश्किल है जीवन में सत्य बोलना, हित मित्र प्रिय बोलना। हमारे वीतरागी संत, वीतरागी अरहंत हित मित्र प्रिय वचनों का प्रयोग करते हैं। वे सत्य महाव्रती होते हैं, भाषा समिति का पालन करते हैं और उत्तम सत्य वचनों का प्रयोग करते हैं, उत्तम सत्य धर्म का पालन करते हैं। यहाँ पर जो चर्चा है वो श्रावकों की है, अतः श्रावकाचार्य के अनुसार चर्चा करते हैं। सत्य भाषण अनुव्रत रूप में जब आप लोग ग्रहण करते हैं तो मोटे तौर के झूठ को त्याग देते हैं। उसमें छोटे छोटे अनिवार्यता के झूठ स्वीकार नहीं होते। मोटे तौर पर झूठ बोलने से जिसमें घात ज्यादा हो, जिसमें आघात हो जाए, जो स्पष्ट झूठ होता है उसे त्याग देते हैं श्रावक। नए की अपेक्षाओं से बोले गए सत्य वचन या असत्य वचन भी सत्य प्रतीत होते हैं। जैसे आपके घर में घी का घड़ा है क्या? घी का डिब्बा है कि नहीं? लेकिन आज तक घी का डब्बा किसी ने नहीं बनाया। जब भी बनाया तो हमने बताया प्लास्टिक का होगा, कांच का होगा, स्टील का होगा, लेकिन घी का डिब्बा नहीं होगा। चीनी का डिब्बा आप लोग कहते हो, लेकिन चीनी का डिब्बा नहीं होता। डिब्बा तो स्टील का, प्लास्टिक का, किसी चीज का होता है। लेकिन क्या ये सत्य है कि असत्य? जिस वस्तु से वे भरा है उसी को लक्षित करके विषय को कहा, ये नहीं की अपेक्षा से, नैगम नहीं से सत्य मान लिया। आप लोग घर में हो और शिखर जी जाने की तैयारी कर रहे हो, घर में अभी पैकिंग चल रही है, बोले क्या कर रहे हो? शिखर जी जा रहा हूं। बैठे तो घर में हो, बोले मैंने संकल्प कर लिया है मैं शिखर जी जा रहा हूं। अर्थात ये भी सत्य है। मानो ये सत्य व्यवहार में उपयोग में आने लगा। इसके बिना आपका व्यवहार चल नहीं सकता, इसलिए इसको नैगम आदि नयों के माध्यम से स्वीकार कर दिया। मानो झूठ बोलने से व्यक्ति का व्यक्तित्व बिगड़ जाता है। स्पष्ट झूठ एक बार चलता है, दो बार व्यक्ति का सुना जाता है, तीसरी बार उसे नकार दिया जाता है, उस पर विश्वास नहीं होता। जीवन जीना चाहिए लेकिन झूठ के कभी आधार पर न चाहिए। झूठ की नींव पर बने हुए मकान बहुत शीघ्र धराशायी हो जाते हैं। जरा सी तेज सत्य की हवा चलती है तो वह मकान धूमिल हो जाते हैं, अपने अस्तित्व को खो देते हैं। आप लोगों ने बचपन से ये कथा सुनी होगी। एक गडरिया
अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता था जंगल की ओर, और पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाता, शेर आया, शेर आया, बचाओ बचाओ, मेरी बकरी ले जा रहा है, मेरी भेड़ ले जा रहा है, शेर आया। अब लोग गांव के सुनते हैं और दौड़कर हाथ में लठ आदि लेकर आ जाते हैं। बोलते, कहां है, कहां है? बोले, मैं तो मजाक कर रहा था, अप्रैल फूल बनाया, तुमको गुस्सा आया, मेरा क्या कसूर? जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। इन जरा जरा से अवसरों को प्राप्त करके जीव अपने सर पर वह झूठ का पुलिंदा उड़े लेता है और अपने को पापी सिद्ध कर देता है। लोग नाराज हुए, चले गए। अगली बार फिर उसने फिर मजाक किया, शेर आया, शेर आया, मेरी बकरी ले जा रहा है। लोग फिर आए दौड़ते हुए, देखा कहां है? बोले, मैं तो मजाक कर रहा था। और जब असली में तीसरी बार शेर आया तो शेर असली में आया, लेकिन उसके पास कोई नहीं आया। बोले, अरे वो तो मजाक कर रहा है। मानो बात, व्यक्ति आपके सत्य को, असत्य को सत्य एक बार मानेगा, दो बार मानेगा, लेकिन तीसरी बार आप सत्य भी कहोगे तो वह असत्य ही प्रतिभाषित होगा। इसलिए हम लोगों को अपने शब्दों को बड़े तोल मोल कर बोलना चाहिए, बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए। आप लोग व्यापारी हैं, आप लोग तो झूठ बोलते नहीं, है ना? आप तो झूठ के पिताजी बोलते हैं। कैसे? आप लोग वस्तु खरीद के लाते हो 10 रुपए की, और जब सामने वाला जिद करता है तो आप उसको बेचते हो 12 रुपए की, और उसने कहा तू कह रहा है तो तेरे लिए 11 रुपए की दे देता हूं। मेरे घर में भी इतने की पड़ी नहीं, लेकिन तुझे दे रहा हूं। भैया क्यों? ऐसी क्या रिश्तेदारी? नुकसान करके अपना कोई वस्तु बेचता है क्या? लेकिन फिर भी स्पष्ट झूठ बोल रहे हैं। क्या मिला? क्षण भर का वह आमदनी, वह खर्चा आपको मिल गया, जिसके लिए आपने बहुत बड़ा झूठ का पाप अपने जीवन में डाल दिया। वह लोग बड़े अच्छे होते हैं जो लोग दुकान पर लिख के रखते हैं एक दाम की दुकान, ना झूठ बोलना, ना झूठ से नाता जोड़ना। क्या उनके घर में कमाई नहीं होती? क्या उनकी दुकान नहीं चलती? सत्य बोलकर भी दुकानें चलती हैं, आमदनी होती है, और लोग उस पर ज्यादा आते हैं। भैया ये वस्तु को बड़ी ईमानदारी से दे रहा है, वह व्यक्ति की दुकान पर चलो, जो है सो है, सत्य का पुलिंदा है। मानवा झूठ बोलकर व्यक्ति अपना तो विश्वास खोता ही है, और आने वाले समय में भी, आने वाले भवों में भी वह दुर्गति का पात्र बन जाता है। क्या आप लोगों ने राजा वसु की कहानी नहीं पढ़ी? क्या राजा वसु के सत्यवादिता होने का डंका सारी दुनिया में होते हुए भी एक बार उसने असत्य का साथ दिया तो वह सिंहासन सहित नरक में चला गया, धस गया। उसके सारे सत्य कमाई पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया, क्या वास्तव में बाकी बातें भी उसकी सत्य थी कि नहीं? हजार अच्छाइयां आपके अंदर हो, लेकिन अगर एक झूठ की बुराई हो तो सारे 1000 गुणों पर आपके प्रश्न लग जाता है, कहीं ऐसा है भी या नहीं। लेकिन कुछ लोग तो निष्प्रयोजन ही झूठ बोलते चले जाते हैं। निष्प्रयोजन किया गया पाप कार्य अनर्थ दंड है।
निष्प्रयोजन किया गया झूठ आपके लिए भी अहितकारी है और सामने वाले के लिए भी अहितकारी है। पद्म पुराण जी ग्रंथ में उदाहरण मिलता है कि वह देव परीक्षा करने के लिए आए कि राम और लक्ष्मण में बहुत हित है, बहुत प्रेम है, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। और देवों ने वह लक्ष्मण से कहा एक बार का झूठ कि रामचंद्र नहीं रहे, वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। इतना सुनते ही उन्हें हृदय घात हो गया, लक्ष्मण का तत्काल मरण हो गया। क्या हुआ? देव घबरा गए। अब क्या होगा? एक बार झूठ बोलने से जब नारायण जैसे उस महापुरुष का भी घात हो सकता है, तो सामान्य जीवन जीने वालों का घात क्यों नहीं हो सकता? लोग मजाक करते हैं, व्हाट्सएप आदि पर मैसेज भेज देते हैं, आपका नुकसान हो गया, आपका आग लग गई, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। कई बार वो प्रैंक खेलते खेलते असली में प्रैंक हो जाता है। वह खेल खेल में झूठ प्राणघात ले लेता है, वह प्राणों पर भरकर आ जाता है, फिर पछतावे के अलावा कुछ हाथ में नहीं रहता। मजाक कीजिए, खुशहाली से जीवन जिए, पर ऐसा नहीं कि दूसरे के ही प्राण उखेल उड़ जाए। महानुभाव, एक दिन का झूठ भी घर में कलह कर सकता है, बड़े बड़े पुराने रिश्तों को भी तोड़ने का कार्य कर सकता है। झूठ वह कैची है जिससे वह मासूम रिश्तों के धागे आराम से काट दिए जाते हैं। एक व्यक्ति झूठ बोलने का आदी था और उसे झूठ बोलने में ही आनंद आता था। वह रौद्र ध्यान मृषानंदी दुर्गति का कारण है और उस व्यक्ति को भी इसी में आनंद आता था। एक बार उसको नौकरी में रखा गया, उसने सत्य बोल दिया कि बस मेरे अंदर एक ही बुरी आदत है, मैं कदम कदम पर झूठ बोलता हूं। मालिक ने कहा यदि तुझे झूठ बोलना है तो मैं रखूंगा नहीं, तू पहले संकल्प कर कि झूठ बोलने का त्याग करेगा, तब तुझे मैं अपने यहाँ नौकरी पर। बोले सेठ जी मैं ऐसा करता हूँ 364 दिन का त्याग कर देता हूँ, लेकिन एक दिन की छूट तो दे दो। बोले ठीक है, एक दिन की छूट तो दी, लेकिन उस दिन तेरी भी यहाँ छुट्टी, उस दिन तुझे दुकान नहीं आना। कुछ लेन देन में हो गया तो मेरा तो नाम खराब हो जाएगा। बोले ठीक है, एक दिन की छुट्टी, उस दिन मैं झूठ बोलने का मेरा जो मन है वो मैं अपनी पूर्ति करूंगा। अब बहुत अच्छा काम करता, बहुत अच्छा सेवक था, आगे से आगे सब काम करता, और एक दिन कहा कल बाबूजी मैं छुट्टी ले रहा हूं। ठीक है ले ले। अब मैं घर आया, वहीं पर रहता था उन्हीं के घर पर ही। बोले सेठानी तुम ठीक हो? अरे हाँ बेटा बहुत ठीक हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। क्यों, क्या हुआ बेटा? तुम देखती नहीं कि सेठ जी रात को देर देर से आते हैं? तो बेटा काम पर जाते हैं, दुकान से कमा कर लाते हैं, देर तो हो ही जाती है। बोले काहे की देर, मैं भी तो जल्दी आ जाता हूँ। सेठ जी दुकान तो 7 बजे बंद कर देते हैं और घर पर 10 बजे आते हैं। तुमने कभी पूछा 3 घंटे कहाँ रहते हैं? अच्छा 7 बजे दुकान बंद कर देते हैं, कहाँ जाते हैं? अब बस सेठानी मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरा मुंह खुलवाओगे तो तुम्हारा जीवन अनर्थ हो जाएगा। नहीं बता क्या बात है? क्या बताऊं, कमाई घर पर खूब होती है, दुकान पर तुम्हें घर पर कितना देते हैं? बहुत देते हैं। अरे मुझसे पूछो, कमाई तो बहुत है, तुम्हारे हाथ में तो आधा भी नहीं देते।
फिर कहां देते हैं वो? अरे बाहर उनका कहीं चक्कर चल रहा है। अच्छा, और उस महिला को उनकी मूछें बहुत पसंद है, उसी मूछ के कारण तो उनकी वे दीवानी हो गई। अरे ये बात है, तभी रात को घर में लेट आते हैं। और मैं पूछती हूँ तो कहते हैं काम है, काम है, ये काम है उनका। अब देखती हूँ, बोले एक काम करना, मेरी सलाह मानो तो तुम मेरी माँ जैसी हो, और एक काम करना, आज उनकी रात को मूछे तुम अलग कर देना। जब वो सोए तो उनके मूछों को उस तरह से अलग कर देना, ना रहेगी मूछ और ना रहेगी तुम्हारी सौगंध। तू सही कह रहा बेटा, तू ही मेरा सच्चा हितकारी है, आज आने दे रात को, मैं देखती। उसका इधर तो काम हो गया। अब पहुंचा सेठ जी के पास। सेठ जी दुकान पर बैठे, बोले अरे तू क्यों आ गया? आज तेरी छुट्टी थी। बोले बस मन नहीं लग रहा था, सोचा मन बेचैन हो रहा है, आपसे कुछ कह दूं। क्या बेचैनी बेटा, क्या हो गया? बोले आज मैंने सेठानी का ऐसा रूप देखा, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। क्या हो गया? आज वह उस तरह को तेज कर रही है और घिस रही है, उसकी धार बना रही थी। होगा कुछ चक्कू वक्कू से कुछ काम होगा, घर में कुछ सब्जियां वब्जियां बनानी होगी। नहीं, आज मुझसे उन्होंने खुद कहा कि आज सेठ जी को छोड़ूंगी नहीं। देखती हूं वह घर में कुछ और बाहर कुछ और है। बोले क्या हुआ? बोले सेठानी का चाल चलन सही नहीं है। आप घर से निकलते हो और वह किसी और के साथ घूमने निकल जाती है, और वह आपको अपना बाधक समझ रही है, इसलिए आज रात को उस तरह से वो आपका काम तमाम करने वाली है। सेठ जी तो उनके पैर कांपने लगे, घर जाऊं कि ना जाऊं। और जैसे ही रात होने को आई, घर पहुंच गए। आज काम कुछ कम था तो 7 बजे ही पहुंच गए। क्यों? आज उसे मिलने नहीं गए। किससे? छोड़ो, तुमसे क्या कहना। बोले आज तो मुझे देखकर उदास हो गई, क्या जल्दी आ गया? कहीं कामों में विघ्न तो नहीं पड़ गया? क्या कहना चाहते हो? छोड़, तुझसे कौन लगे। और आज भोजन नहीं करना, कुछ भूख नहीं है। सेठ जी तो कह रहे मैं जा रहा हूं सोने। पलंग पर जाके लेट गए। सामने एक बड़ी खिड़की थी, उसको खोलकर सो गए। बाय चांस बात सत्य हो गई तो मैं भाग जाऊंगा। और सेठ जी लेटे भगवान का नाम जप रहे हैं। नींद तो आ नहीं, आंख बंद करके लेटे थे। तभी उस नौकर ने सेठानी से कहा जाओ, इससे अच्छा मौका नहीं है। और सेठ जी सो चुके, मुझे साफ कर दो। अब सेठानी आई और जैसे ही सेठ जी के पास आई, सेठ जी ने आंख काड़ी करके देखा, सच्ची में इसके हाथ में उस तरह है। और वह उसी के पास जाती जा रही है। जैसे ही मुंह के पास आई, सेठ जी उठा के दम दड़ा के भागे, बचाओ बचाओ, और खिड़की से कूद गए। कहां भागते हो? तुम्हें आज मैं छोड़ूंगी नहीं, इधर आओ। तुम्हारी मूछें ज्यादा ही प्रिय है, मैं दिखाती हूँ। लेकिन ना वो उनकी सुन रहे हैं और ना मैं उनका पीछा छोड़ रही। दोनों भाग रहे हैं और जाकर चौराहे पर खड़े हो गए। सामने वह नौकर मिल गया। सेठ जी ठहरो, कहां भागते हो? बोले तू सही कह रहा था, सेठानी मुझे मारना चाहती है, देख मेरे पीछे उस्तरा लेकर भाग रही है। सेठानी को रोका, सेठ जी को रोका। बोले सेठ जी, सेठानी भी सती है और सेठानी आपके सेठ जी भी मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे हैं। बोले क्या मतलब? बोले मैंने तो केवल हास्य किया था, आज केवल एक दिन की झूठ बोलने की जो मेरे को छूट मिली थी, बस मैंने उसके मनोरंजन के लिए झूठ बोल दिया था।
सेठ जी ने सर पकड़ा, बोले मैं भूल गया आज तेरी छुट्टी थी, और छुट्टी वाले दिन तेरी झूठ बोलने की छूट थी। एक दिन की झूठ उनके जीवन को बर्बाद करने वाली थी। वह एक दिन का झूठ उनके 50 साल के रिश्ते को समाप्त करने वाला था। महानुभाव, जब एक दिन का झूठ किसी के जीवन को बर्बाद कर सकता है, तो जो लगातार चेन सिस्टम से झूठ बोलते हैं, एक के बाद एक, उनके जीवन की क्या दशा होगी। एक झूठ पर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक सत्य को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो भी क्या सत्य छुप जाता है? सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मालूम, आप कागज के झूठे फूल बनाकर अपने घर को महकाना चाहो तो आप गलती कर रहे हो। आप अपने घर को झूठे कागज के फूलों से महका नहीं सकते। बगिया में असली ही फूल खुशबू बिखेरते हैं। सच्चाई का ही रंग मेहंदी की तरह हमारे हाथों पे रच सकता है। इसलिए सत्य का साथ आपके विकास के लिए है। इसलिए तो भारत का वह राष्ट्रीय सूक्ति भी सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा जय हो, इसको स्वीकार किया। महानुभाव, सत्य के विषय में बहुत सारी बातें आपसे कही जा सकती हैं। अभी उत्तम सत्य धर्म का भी आगमन होगा, तब भी उस पर चर्चा होगी। लेकिन आप लोग आज अपने जीवन में जो दूसरों को कष्ट देने वाला सत्य भी है, वो भी ना भूलें, क्योंकि जब सत्य किसी के प्राणघात का कारण बन जाता है, तो वह सत्य नहीं असत्य है, और वह झूठ का कारण है, वह हिंसा का कारण है। आप लोगों ने एक दृष्टांत बहुत अच्छे से सुना होगा। जब एक कसाई एक बकरे के पीछे भागता है, तो वह पूर्व दिशा में गया। आपसे पूछा जाए वह बकरा कहां गया, और आप देख रहे हो वह कसाई है, उसके हाथ में चाकू है, उसका बकरा अपने प्राण बचाकर भाग रहा है, तो आप क्या कहोगे? बोले ये क्या पूर्व दिशा? कहोगे? आप कहोगे नहीं, वो तो पश्चिम में गया, मैंने देखा। क्या आपने देखा? जिधर देखा उधर ना बता के आप दूसरी दिशा में बता रहे हो। बोले मेरा तो झूठ बोलने का त्याग है, सत्य बोलूंगा। बोले इधर ही गया है, तो हिंसा का दोष लगेगा। आप सत्यानुव्रती हैं, आप ऐसा सत्य नहीं बोले जिससे दूसरे का प्राणघात हो। अतः आपने कह दिया पश्चिम में गया है, तब भी वह झूठ नहीं है। और लेकिन अगर कोई हमसे पूछ ले, बकरा भागता हुआ आ रहा था, बैठे हो, और हमने देख लिया ये बकरा भागकर आया, इसके पीछे कसाई आ रहा है या शिकारी आ रहा है, तो क्या करेंगे मुनि महाराज? और कोई आसपास है नहीं, वो आगे सीधा हमसे पूछ सकता है, हनुमान या। ऐसी परिस्थिति में मुनि महाराज झूठ भी नहीं बोल सकते, सत्य भी नहीं बोल सकते, महाव्रती है। अब उभय वचन का प्रयोग करें, तो वह अपने स्थान पर तत्काल खड़े हो गए। बकरा निकल चुका, उसके बाद खड़े हो गए अपने स्थान पर। और जैसे ही बकरे वाला वो पकड़ने के लिए आया, उसने पूछा आपने मेरा बकरा देखा क्या? बोले जब से खड़ा हूं तब से नहीं देखा। असत्य है क्या? उससे पहले देखा जब बैठे थे, खड़े होकर नहीं देखा, अतः सत्य हो गया और उसके प्राण भी बच गए। एक व्यक्ति ने हाथ में चिड़िया ले ली, बोले तुम तो बड़े सत्यवादी हो, बताओ मेरे हाथ में चिड़िया जिंदा है कि मरी? बोला श्रावक बोलेगा
यदि सत्य बोलना है, मालूम है कि चिड़िया जिंदा है और मैंने कह दिया कि जिंदा है, तो इसके प्राण घात कर देगा, दबा देगा और कहेगा देख मरी हुई है। और यदि मैंने कह दिया मरी हुई है तो ये उड़ा देगा, कहेगा देख तू अपने आप को सत्यवादी कहता है। तो श्रावक तो यही कहेगा कि ये जिंदा नहीं, तेरे हाथ में मरी हुई चिड़िया है और वह उसको उड़ाकर झूठ साबित कर देगा। कोई बात नहीं, उसके प्राण बचाने में झूठ भी बोला आपने तो सत्य है। और यदि हमसे पूछे तो कहेंगे भैया जैसी भी है तेरे हाथ में है, उसके प्राण तेरे हाथ पर है, तेरे पर निर्भर करती है वह जिंदा है कि मरी। उभय वचन। आप लोग साधु जैसे नहीं बन सकते, लेकिन साधु जैसी वचनों का प्रयोग कदापि और किंचित कर सकते हैं। इसलिए महानुभाव, सत्य हमेशा विजयी होता है, सत्य को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। आप लोग जीवन में यथाशक्ति सत्य बोलने का प्रयास कीजिए और भी इसमें बहुत सारी चर्चा हम उत्तम सत्य धर्म पर करेंगे, तब आपको और भी गहराई से सत्य के भेद आदि उनका उल्लेख, बहुत प्रकार का सत्य हो सकता है, उन सत्य को जानेंगे। आज बस इतना ही। बोले महावीर भगवान।